प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आज 2 जुलाई का दिन है 2020 और हम आज के बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत करते हैं। किन्हीं कारणों से कल और आज के बाइबल अध्ययन का समय थोड़ा बदल रहे हैं। हम आज भी बाइबल अध्ययन का समय 8:30 या 9 बजे का होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि आप इन बातों पर ध्यान देते हैं और इन समय के बदलाव के कारण अब उचित नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग बाइबल अध्ययन करते हैं और मैं जानता हूं लेट नाइट तक आप देखते रहते हैं। कल हमने देखा था संत पौलुस के बारे में और उस जल यात्रा के बारे में, जिस पर आज भी हम ध्यान देंगे और हम चाहेंगे कि हम इन बातों को गौर से देखें और समझें। इसके पहले कि आज का अध्ययन करें, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ साथ रहते हैं और हमारी प्रार्थना प्रभु के आज का अध्ययन पर आपके आशीष हो। लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर द टाइम दैट यू हैव गिवन टू अस एंड वी प्रे गॉड इवन नाउ आल्सो लेट योर ग्रेस एंड मर्सी बी अपॉन अस so that we may understand and able to appreciate and follow your footsteps as your servant St. Paul also did the same. Lord, speak to us even this hour of time. Bless our Bible study this evening. In Jesus' precious name I pray. Amen. प्रिय भाइयों, हम पढ़ते प्रभु के वचन में लिखा है प्रेरितों का काम उसका 27 अध्याय और हम पढ़ते उसके 33 पद से 33 वर्स ऑनवर्ड। Acts of the Apostles chapter 27 verse 33 onwards। जब भोर होने पर था तब पौलुस ने यह कहकर सबको भोजन करने के लिए समझाया कि आज 14 दिन हुए कि तुम आज देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन ना किया। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो तो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुमने में से किसी के सिर के बाल एक भी ना गिरेगा। यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब वे सब भी ढाढ़स बांधकर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर कोई 276 जन थे। जब वे भोजन करके तृप्त हुए तो गेहूं को समुद्र में फेंक कर जहाज को हल्का करने लगे। नाउ हियर इज again a testimony of God's grace and how Paul saved these people by encouraging them to eat after 14 days. 33 verse and onwards, as they was about to dawn, Paul urged them all to take some food, saying, today is the 14th day that you have continued in suspense and without food, having taken nothing. Therefore I urge you to take some food, for it will give you strength, for not a hair is to perish from the head of any of you. And when he had said this, he took bread and giving thanks to God in the presence of all, he broke it and began to eat. Then they also were encouraged and ate some food themselves. We are all in the ship were 276 persons, and this was the thing that happened in the life of St. Paul, and it encouraged. Here we see Paul as an encourager, even though he was a prisoner। इसके बावजूद कि वो कैदी था और उसके बंधन थे, लेकिन वो एक ऐसा व्यक्ति था कि परमेश्वर उससे बात करता था और परमेश्वर की बातों को वो जहाज के लोगों को सुनाता था। और यहाँ पर उसने कहा कि तुम कुछ खा लो, नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पिछले 14 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया। क्योंकि 14 दिन से जब मौसम ख़राब था, बारिश हो रही थी, सूरज नहीं दिखा दिन में और न तारे दिखे रात में, तो बहुत ही विचित्र माहौल था। और पौलुस ने कहा कि तुम इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए मैं तुमसे विनती करता कुछ खा लो। और यहाँ लिखा है कि पौलुस ने उन सब के सामने रोटी ली, उसको तोड़ी और धन्यवाद के साथ उसको खाने लगा। पॉल एन एनकरेजर। संत पौलुस एक लोगों को प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति है, लोगों को समझाने वाला व्यक्ति है, और इस प्रकार से उन्होंने इस बात में कामयाबी हासिल करी कि उन सब कैदियों को और बाकी तमाम जितने वहाँ पर थे जहाज के अंदर, लिखा है 276 जन, एक बहुत बड़ी जमात वहाँ थी, और वो पौलुस की बातों को मान करके उन कामों को करा जिसमें
पौलुस ने उनको, जिसके लिए पौलुस ने उनको, देन वी रीड हियर नाउ हाउ पॉल एनकरेज देम, किस प्रकार से पौलुस ने उन्हें प्रोत्साहित करा और वो भोजन करने लगे। और यहाँ लिखा है कि जब वो तृप्त हो गए तो उन्होंने गेहूं को समुद्र में फेंक कर जहाज को हल्का करने लगा, क्योंकि अब उसमें जो गेहूं था उसके बोझ से जहाज को नुकसान होने की चिंता थी, और उन्होंने गेहूं फेंका अपने हाथों से और जहाज को हल्का करना चाहा। पौलुस ने इनके बारे में उनको पहले ही कहा था कि हम क्रेते से आगे ना जाए, लेकिन वहाँ आपको याद है कि लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, सूबेदार ने नहीं मानी, कप्तान ने नहीं मानी, और अब उसका परिणाम ये भुगत रहे हैं। लेकिन जो भी हो, यहाँ पौलुस ने उनको फिर से प्रोत्साहित करा भोजन करने के लिए, और उन्हें भोजन करा। दूसरी बात लिखा है 39 वर्ष में, जब दिन निकला तो उन्होंने उस देश को नहीं पहचाना, परंतु एक खाड़ी देखी जिसका किनारा चौरस था, और विचार किया कि यदि हो सके तो उसी पर जहाज को टिकाए। तब उन्होंने लंगर को खोलकर समुद्र में छोड़ दिया, और उसी समय पतवारों के बंधन खोल दिए और हवा के सामने अगला पाल चढ़ाकर किनारे की ओर चले। अब यहाँ पर एक और आश्चर्यकर्म होता है। जब परेशानी थोड़ा सा थमी और वो एक द्वीप के अंदर पहुँचे जहाँ का जो बंदरगाह था चौरस था, तो वहाँ पर उन्होंने जो पतवार थे, पतवारों के बंधन खोल दिए और हवा के सामने अगले पाल चढ़ाकर किनारे की ओर चलने लगे, ताकि किनारे पहुँच जाए, जो जहाज जो है वो किनारे पर आ जाए। परंतु यहाँ लिखा है, परंतु दो समुद्र के संगम की जगह पड़कर उन्होंने जहाज को टिकाया और गलही को धक्का खाकर गड़ गई और टल न सकी, परंतु पिछड़ी लहरों के बल से टूटने लगी ना। यहाँ पर जहाज को नुकसान हो गया, जहाज अंदर धंस गया और पीछे से उसमें टूटन की आवाज़ आती है, टूटने लगी। यहाँ लिखा है, अगर हम पढ़ें यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा है 40-41 पद में अंग्रेजी में, सो दे कैस्ट ऑफ द एंकर्स एंड लेफ्ट देम इन द सी एट द सेम टाइम लूजिंग द रोप्स दैट ट्राइड द रूडर्स, देन होइस्टिंग द foresails to the wind they made for the beach, but striking a reef they run the vessel aground. The bow struck, remained immovable, and the strain was being broken up by the surf. तो यहाँ पर एक नुकसान हम देखते हैं जहाज का, और एक भयंकर नुकसान हो गया, परेशानी का सबब था। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि ये लोग बच गए। यहाँ आगे लिखा है, तब सैनिकों का विचार हुआ कि बंदियों को मार डाले, ऐसा ना हो कि कोई तैर के बाहर निकल जाए। अब जो सैनिक थे ये डर गया कि जो कैदी लोग आ गए भाग जाएंगे तो फिर हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जब हम रोम पहुँचेंगे। तो उन्होंने सोचा कि सारे कैदियों को मार दे, और उसमें पौलुस भी एक था। पौलुस भी एक बंदी था, कैदी था। अगर वो मारना शुरू करते तो शायद पौलुस भी मार डाले जाते। तो यहाँ पर पौलुस क्या कहता है, जिस पर हम गौर करेंगे, और ये तीसरी मुख्य बात है। परंतु सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका और कहा, जो तैर सकते हैं पहले कूदकर किनारे पर निकल जाएं, और बाकी कोई पटरी पर और कोई जहाज के अन्य वस्तुओं के सहारे निकल जाएं। इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। अब यहाँ पर जो बड़ी बात कि परमेश्वर की दया से जो पलटन का सूबेदार था उसने पौलुस को बचाने के मनसा से, सूबेदार ने जो सेंचुरियन था उसने पौलुस को बचाने के मकसद से उसने कहा कि इनको हम ना मारे, लेकिन हम मौका दें कि जो लोग तैरना जानते तैर करके किनारे पर पहुँच जाएं, और ताकि पौलुस और बाकी लोग बचाया जाए। तो यहाँ परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म करा कि कोई व्यक्ति मारा नहीं गया, हालांकि वहाँ पर मारे जा सकते थे, और पौलुस को मार डाला जाता। इस प्रकार से परमेश्वर की जो मर्जी वो पूरी नहीं होती। जो परमेश्वर ने कह दिया था कैसरिया के अंदर और यरूशलेम के अंदर कि पौलुस अब तुझे तेरी गवाही रोम में कैसर के सामने देनी है, और परमेश्वर अंक करके
Gradually, God is fulfilling His promise to St. Paul, because he had told him that now you have to witness about me in Rome also in front of the Caesar. यह लिखा है, और बाकी कोई पटरों पर और कोई जहाज के अन्य वस्तुओं के सहारे निकल जाए, इस रीति से कोई भूमि पर बच निकले. Everybody was saved. All these 276 people were saved, all because of God's plan in the life of St. Paul, and he saved everyone. मित्रों, कभी कभी जीवन के इस सफर में ऐसा ही होता है. हम प्रभु के विश्वासियों के मूल्य को नहीं पहचान पाते. हम प्रभु के विश्वासियों के ऊपर कई बार कोई बातों का आरोप लगाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं हैं जो हमारे जीवन के लिए बचाव का कारण है. और इस समय भी कितने लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु के दास दासी आपके लिए प्रार्थना करते हैं, पासवान आपके लिए प्रार्थना करते हैं, इन बातों को महसूस नहीं करते हैं. और हम सोचते हैं कि प्रभु हमें भी कुछ कर सकता है. लेकिन याद रखिएगा, जो प्रभु के दास और दासी हैं, प्रभु के सेवक हैं, जो पासवान हैं, जो मिशनरी हैं, जो प्रचारक हैं, प्रभु के द्वारा ठहरा गए हैं. इसलिए प्रभु उनको उसने इसलिए ठहरा कि वो अपने लोगों की चरवाही के, खासकर पासवानों की. इसलिए उनकी इज्जत, उनका सम्मान और उनकी सुनना हमारा कर्तव्य है. तुरंत उसका परिणाम नहीं मिलता है, लेकिन आगे चल करके कई महीनों बाद, कई सालों बाद आप देखते हैं कि क्या प्रतिफल होता है उन लोगों का जो परमेश्वर के लोगों को खामखा परेशान करते हैं, सताते हैं, और जबकि वे लोग इनके लिए प्रार्थना करते हैं. और परमेश्वर ने केवल पौलुस के लिए उन सब लोगों को बचाया जिनकी संख्या थी 276. ये बच निकले क्योंकि पौलुस वहाँ पर था. हालांकि पौलुस एक कैदी था, बंदी था, लेकिन परमेश्वर उसको वहाँ ला रहा था, यरूशलेम से कैसरिया और फिर वहाँ से रोम ले जा रहा था. इसलिए उसने उसके लिए इन सब को बचाया. और ये होता मित्रों, जब प्रभु के सेवक और उसके दास और दासी हमारे बीच में होते हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए आशीष का कारण बनते हैं. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो सेवक तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, वो शांत रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का न्याय जब पड़ेगा तो उससे कोई बच नहीं सकता. बाइबल में फिर से लिखा, मैं कहूँ कि हमारे परमेश्वर भस्म करने वाली आग है. इस बात को जानने और समझने की आवश्यकता. तो यहाँ पर एक व्यक्ति की वजह से, बिकॉज ऑफ ओनली वन पर्सन, दो ही वॉज ए प्रिजनर, गॉड सेव एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ 276 पीपल. हम पढ़ते हैं चौथी बात में लिखा है 28 अध्याय के पहले पद में, जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहला. माल्टा द्वीप जो आज भी हमारे ज्योग्राफिकली अगर आप देखें तो आप देखेंगे भूमध्य सागर के उत्तर में है, जो यूरोप के दक्षिण में है. माल्टा द्वीप अभी भी आप देख सकते हैं, और वो द्वीप माल्टा द्वीप था. वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेह बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया. जब पौलुस ने, अब यहाँ पर इस बात को देखेंगे कि किस प्रकार से उस द्वीप में, एंड वी रीड हियर, आफ्टर वी वर ब्रॉट सेफली थ्रू, वी देन लर्न दैट दिस आइलैंड वाज कॉल्ड माल्टा. एंड माल्टा आइलैंड इज वेरी मच विजिबल इन टूडेज geographical location, just below European countries. Malta island is still there, and that island where they came out of after escaping from death, it was the island of Malta. परमेश्वर उनको बचाया. After we are brought safely through, we learned that this island was called Malta. The native people showed us unusual kindness, for they kindled a fire and welcomed us all, because it had begun to rain and was cold. यानी कहा कि उस जगह उस समय ठंड पड़ रही थी, क्योंकि बारिश हो रही थी. अब बारिश की वजह से ठंड थी, वहाँ पर बहुत ठंड थी, लेकिन इन लोगों ने उन पर कृपा करी, और ये परमेश्वर की दया से हो सका, क्योंकि वहाँ पौलुस उनके साथ. अब यहाँ पर एक आश्चर्य को बना पाते हैं. जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग में रखा, तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया. Now read here, when Paul had gathered a bundle of sticks and put them on the fire, a viper came out because of the heat and fastened on the hands of Paul.
वो पॉल के हाथों में जकड़ गया, उसने इसको काट भी लिया होगा। ठीक है। और अब ये लोग सोचने लगे कि उन्होंने मन में सोचा कि यह तो हथियार है। लिखा है, देखिए, जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लपटे हुए देखा तो आपस में कहने लगे, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है। यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। नाउ व्हाट दे सेड, दिस मैन सीम्स टू बी he is not innocent, no, he's a murderer। यहाँ लिखा है, and when the native people saw the creatures hanging over his hand they said to one another, no doubt this man is a murderer। कि हत्यारा है, और अब सांप ने उसको काट लिया, अब ये गिरेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए, एक आश्चर्य हुआ। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उससे कुछ हानि न पहुंची। He, however, shook off the creature, the snake, into the fire and suffered no harm। It was a miracle of grace in the life of Saint Paul। परमेश्वर ने जिसने इसको हमेशा बचाया, यहाँ भी उसने मृत्यु से बचा लिया। उस सांप के काटे होने के कारण पौलुस खत्म हो सकता था, 10-5 मिनट के अंदर वो खत्म हो सकता था, he would have died। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज जब ऐसा नहीं हुआ तो क्या परिणाम हुआ? 6वें पद में लिखा है, परंतु वे बाट जोते थे कि वह सूझ जाएगा और एकाएक गिर कर मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे कि और देखा कि उसका कुछ भी ना बिगड़ा, तो अपना विचार बदल कर कहा, यह तो कोई देवता है। ये ट्राइबल लोग थे, ये अधिकतर जंगली लोग थे, और उन्होंने सोचा होगा कि अभी गिर जाएगा, मर जाएगा। देन दे वर वेटिंग फॉर हिम टू स्वेल अप और सडनली फॉल डाउन एंड डाई। बट व्हेन दे हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम एंड सो no misfortune came to him, they changed their minds and said that he was a god। Change their mind, change their mind। मित्रों, यही जीवन में होता है। कभी कभी लोग जो प्रभु के सेवकों के लिए कुछ और सोचते हैं और दूसरों को प्रभावित करते हैं कि भाई ये तो ऐसा है, तो ऐसा है, हमने इनके बारे में जाना है, पता लगाया, ये तो ऐसा है, जबकि कोई सच्चाई नहीं है उसमें, कोई सच्चाई नहीं। और ये भी कहने लगे, भाई ये हत्यार, इसे मर्डरर, ये हत्यार है, देखो अभी गिर जाएगा, कि सांप ने काट लिया, अभी गिर जाएगा, मर जाएगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कुछ देर तक, कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटे तक जब पौलुस खड़े रहे तो उनसे बातें करते रहे निरंतर, और कुछ नहीं हुआ, तो उनका विचार बदल गया। दे चेंज देयर माइंड्स, अपना विचार बदल दिया। और ऐसा ही होता है, प्रभु के सेवकों को बहुत कुछ हम उनके लिए करते हैं और कहते हैं और सोचते हैं कि भाई इनको नुकसान हो जाए, ये समाप्त हो जाए। लेकिन जब वो खड़े रहते हैं, ये लोग जो साधारण विश्वास के लोग हैं, उनका विचार बदल जाता है, उनका विचार बदल जाता है। और यहाँ पर पौलुस के लिए क्या कहा कि ये तो कोई देवता है। पहले हत्यारा समझा, अब देवता बना दिया। और इसलिए हमें लोगों के विचारों पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है। विचार बदलते रहते हैं, 2 दिन पहले कुछ बोल रहे थे, 2 दिन बाद कुछ बोलेंगे, और ये होता। और इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु, अगर हमारे अगुओं को प्रार्थना की आवश्यकता, प्रभु आप उन पर अनुग्रह करें। क्योंकि प्रभु ने, निश्चित रूप से प्रभु ने पौलुस को बुलाया था। इस घटना के उस दिन के कई साल पहले, 15-20 साल पहले प्रभु ने उसको दर्शन दिया था, और प्रभु के दर्शन के मारे पौलुस प्रचार करने निकला। और हमने पिछले दिनों में देखा कि कई जगह पौलुस के खिलाफ ये हो गया। कौन थे? यहूदी लोग, महायाजक लोग, अन्य जाति लोग नहीं थे, उन्हीं के लोग थे। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ होते हैं, वही विरोध करने खड़े हो जाते हैं। और ये एक इंसानी फितरत है, मनुष्य के जीवन में एक प्रकार से कमी है कि वो उन लोगों का खिलाफत करती है जो उसके द्वारा ठहराया गया दिक्कत है, और उनके लिए बहुत सी बातें फैलाते हैं, बहुत सी बातें लोग कहते हैं। और इन्होंने कहा पौलुस के लिए कि भाई ये तो हत्यारा को मारना चाहिए, यही बात थी ना। लेकिन वो संदर्भ नहीं था। और जब पौलुस ने सांप को झिटक दिया और वो आग में उसको डाल दिया उसमें, और आधे घंटे तक, 1 घंटे तक उनसे बात करता रहा, उनके कुशल क्षेम पूछता रहा,
तो इन्होंने तुरंत बातचीत करी होगी, अलग अलग जाकर करी, ये तो कोई देवता लगता है, ईश्वर का जन लगता है। मित्रों, यही सच्चाई हमारे जीवन की। हम थोड़े से समय में अपने अहम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब को पूरा करने के लिए, प्रभु के उन दासों के लिए अपने विचारों को कुछ रखते हैं और फिर बदल जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम तब भी कहते रहे तब तो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। अगर तब भी हत्यारा कहते रहते तो वहाँ झगड़ा हो जाता, लोग उनको मारते। क्रेते के लोग, माल्टा के लोग, कि भाई एक ऐसे सज्जन व्यक्ति को देवता समाना है जिसने सांप को झिड़क दिया, सांप ने उसको काटा, फिर उसको कुछ नहीं हुआ, अब तुम क्यों उसका हत्यारा कहते हो? तो लिखा है कि तुरंत आधे घंटे में उनकी जो समझ थी ना, उनकी जो विचारधारा थी, उसमें बदलाव आ गया कि ये तो परमेश्वर का दास है, ये तो देवता के समान है। और उसने आगे कुछ कार्य करा जो हम कल देखेंगे हमारे इस अध्ययन के अंदर। हम यहाँ यहीं रुक जाएंगे। हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि उसने हमसे बातचीत करी मित्रों। और हम जानते हैं कि प्रभु का वचन दोधारी तलवार के समान है। हमें उसको सुनना है, उस पर गौर करना है, उसके अनुरूप अपने जीवन को बनाना है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके दास पौलुस के लिए प्रभु, जिसको आपने बहुत आज इस्तेमाल करा, खास करके जब जहाज को तक परेशानी हुई, जहाज में प्रभु वो टूट गया प्रभु, लेकिन ये 276 लोग बचाए गए क्योंकि पौलुस उनके साथ था। हालांकि पौलुस एक बंदी था, एक कैदी था प्रभु, लेकिन आपने अपने वचन को इज्जत दिया प्रभु। आपने कहा था पौलुस अब तुझे रोम में जाना है, कैसर के सामने गवाही देनी है। बहुत से बार लोग नहीं समझ पाते प्रभु के सेवकों के बुलाहट को नहीं समझ पाते। वो अपने जीवन के पुराने आदतों के कारण उनके अनुसार उनके खिलाफ बातें करते प्रभु, लेकिन आप प्रकट करते हैं कि सच्चा प्रभु का सेवक कौन है। हम धन्यवाद देते प्रभु संत पौलुस के जीवन के लिए कि आपने उसको इस्तेमाल करा प्रभु। और आगे चलकर हम देखेंगे इस अध्याय के अंदर, कल का अध्ययन प्रभु, किस प्रकार से उसने वहाँ के जो मुखिया था उसके परिवार में आश्चर्य कर्म करा प्रभु की दया से। उसने प्रार्थना करी और मेरा विश्वास है प्रभु के बहुत ना विश्वास करा प्रभु। उस जहाज के वहाँ टूटने से माल्टा द्वीप के लोगों ने विश्वास करा, उन्होंने आपको जाना। आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई प्रभु। हमारे जीवन के नेगेटिव बातों के अंदर प्रभु, हमारे जीवन के नकारात्मक परिस्थितियों के बावजूद प्रभु आप अपना कार्य करते हैं। हमें केवल आपकी तरफ देखने की आवश्यकता है और आपके वचन पर विश्वास करने की आवश्यकता है। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friend, we have some announcement very important. The first announcement is that this Bible study will continue, and the official time is 7:30, but it's delaying because certain other problem. Not every day, 1 or 2, and today also it is delayed because of certain reason. And but I hope that we all understand and we cooperate, and God will bless all of you. Let us continue to pray for each other. हम एक दूसरे को प्रार्थना करें। हमारी जो आवश्यकता है प्रभु उसकी पूर्ति करे। उसने अभी तक हमें संभाला, हमारे जीवन को उसने सुरक्षित रखा है, हर बीमारी से और इस पेंडेमिक से बचाया, उसने इस कोविड-19 से बचाया। एक दो लोगों को तकलीफ हुई लेकिन प्रभु ने उनको चंगाई दी, हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करें प्रभु हम सबकी रक्षा करें। एफएसएस मेथोडिस्ट चर्च के तमाम विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। हर एक बुजुर्ग, हर एक माँ बाप, हर एक बच्चे, हर एक जवान, हर एक को प्रभु संभाले, सहायता करें। हम प्रार्थना करें हमारे परिवारों को प्रभु स्वस्थ रखें, अपना अनुग्रह अपनी शांति में प्रदान करें। हम प्रार्थना करें हमारे देश के अगुओं के लिए, हमारे कलीसिया के अगुओं के लिए प्रभु का अनुग्रह उन पर बना रहे। हम प्रार्थना करें हमारे कलीसिया के इस लिंक के द्वारा जो बाइबल स्टडी होती है उसको प्रभु आशीषित कर, ताकि लोग सुने, आशीष प्राप्त कर सकें। मित्रों, मैंने आपको याद दिलाया है कि हम अपना चर्च फंड और टाइथ और संडे ऑफरिंग आप चर्च में जमा कर सकते हैं। चर्च का ऑफिस खुल रहा है अभी 10:30 से आप आ सकते हैं, सुबह शाम को 5:30 बजे तक। तो आप जो अपना चर्च फंड जमा करना चाहते हैं आप मेहरबानी से आइए और अपने चर्च फंड को जमा करिए और चर्च की रसीद आप ले लीजिए। आप संडे को हमारा संडे स्कूल होगा लिंक के द्वारा या
जूम के द्वारा। समय होगा शाम को, संडे को शाम को 4 से 6 बजे। तो इसके लिए आप तैयार रहिए, बच्चों को तैयार रखिएगा और बच्चे इसमें भाग लेंगे और मैं सोचता हूँ आशीष प्राप्त करेंगे। हमारे मैथोडिस्ट यंग अडल्ट फेलोशिप की मीटिंग हो रही है। मैं चाहूँगा कि उसमें भाग लेने के लिए मैं चाहूँगा मिस्टर ड्यूस विल्सन से आप संपर्क करें और आपकी मदद करेंगे। हमारे एम्बायक जवानों की मीटिंग भी हो रही है। मेहरबानी से आप उत्कर्ष से संपर्क करें ताकि आप उसमें भाग ले सकें। आइए हम समाप्त करें, आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया प्रभु। जो वचन हमने सीखा उसके लिए आपकी स्तुति करते प्रभु। हम जानते हैं कि संत पौलुस को आपने चुना था प्रभु और उसने आपकी सेवकाई करी। हम ये चाहते प्रभु कि हम आपके सेवकों का सम्मान करें प्रभु जी, उनको इज्जत दें प्रभु और अपने जीवन को दीनता के साथ आपके साथ रख सकें। आज आपने हमें ये सिखाया और आपने हमें ये सिखाया प्रभु कि किस प्रकार से पौलुस की वजह से प्रभु ये 276 लोग बच गए। हे प्रभु, हम जानते हैं कि आपके जो सेवक है प्रभु, ये सेविका है प्रभु, जब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप उनको बचाते हैं। और ये आज की शिक्षा में हमने पाया, देखा। वचन पर आपकी आशीष हो। जो कुछ हमने आशीष पाई उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें सर को संभालने सहायता कर, हमारे देश पर, हमारे कलीसिया पर, हमारे चर्च के तमाम लोगों पर आशीष हो। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसा आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, और जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की फाकत इश्क़ हमें सर के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु ही प्रभु है, जीसस इज लॉर्ड। प्रभु आपकी सहायता करे, आपको संभाले, आशीष दे और निरंतर अपनी सेवकाई के लिए आपको इस्तेमाल करे। शांति से रहिए, आनंदित रहिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। सबको जय मसीह की शुभ रात्रि। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।